जूड़ोवाला गांव में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टर्मिनल के प्रबंधन के खिलाफ चल रहा ग्राम पंचायत और ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर प्रशासनिक दफ्तर तक पहुंच गया है। मंगलवार को दर्जनों ग्रामीण पंचायत के प्रधान राम कुमार और उप प्रधान अजय कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन से मिलने पहुंचे और ट्रांसपोर्ट टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना उनके अपने गांव में स्थापित की गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि उसका रत्ती भर भी लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा। इस गांव के नाम से रजिस्टर की गई एक समिति को ट्रांसपोर्टेशन का टेंडर दिया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने प्रशासन को शिकायत दी थी, लेकिन उस मामले पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि अब भी इस मामले को लेकर कोई हल नहीं निकलता तो वो IOCL टर्मिनल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। IOCL टर्मिनल के प्रबंधन के खिलाफ ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का विरोध लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि IOCL द्वारा निकाले गए नए ट्रांसपोर्ट टेंडर में स्थानीय लोगों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि पहले से तय शर्तों के मुताबिक गांव के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। उन्होंने मांग की है कि टेंडर प्रक्रिया को रोका जाए और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। गांव के प्रतिनिधियों ने भी आरोप लगाया कि कंपनी बाहरी ठेकेदारों को फायदा पहुंचा रही है, जिससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और यदि कोई गड़बड़ी पाई गई तो उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं IOCL की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पंचायत प्रधान राम कुमार का कहना है कि गांव में इस मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है और लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो वो उग्र आंदोलन के मजबूर होंगे, जिसके तहत IOCL के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यहां से ईंधन की ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। सर, हमारी डिमांड तो यही है कि हमारे गांव को जो टैंकर चलने चाहिए, जो 25% कोटा हमारे गांव का वो हमें मिलना चाहिए, जो हमें अभी तक नहीं मिला। तो अब आप लगातार जो है वो इसकी मांग उठा रहे हैं, तो क्या उस मांग का कुछ असर हुआ है? उस मांग का कोई भी अभी तक ना ADC साहब पर कोई असर हुआ है, ना DC साहब पर कोई असर हुआ है। तो अगर जो हमारी मांगे नहीं होती हैं, पूरी नहीं मानी जाती या उसके पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो हम धरना प्रदर्शन पे आ सकते हैं। तीसरी दफ़ा जब हम ADC साहब के पास यहाँ पे आए हैं तो अभी इनसे हमने यही पूछा कि सर हमने जो आपको ज्ञापन दिया था उसके बारे में आपने क्या जाँच करवाई है। तो उन्होंने बोला कि हमने और क्योंकि डिपार्टमेंट है वहाँ से जांच की कॉपी आ गई है, वो आपको हम शेयर कर देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि वो जो कमेटी बनी वो सही है। मैं कहा सर बात वो सही और गलत की नहीं है, वो तो हमें पता भी बनी हुई है। मैं कहा वो अगर हम जूनियर वालों की बात करें तो उनकी बयानबाजी ये है कि हमने जो है फाइट करके टेंडर लिया हुआ है, ना कि आपका कोटा लिया हुआ है। और जो अंदर का जो IOCL का मैनेजमेंट है वो बोलता है कि हमने आपका कोटा जो टैंकर के नाम से सोसाइटी बनी उसको दे रही होगा। और उसमें सच्चाई क्या है यही इसका हम पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बस जो डिपार्टमेंट हमारे चक्कर लगवा रहा है, कोई मतलब सुनवाई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। तो अगली क्या रणनीति है आपकी? अगली रणनीति सर यही रहेगी, अगर हमारी ठोस कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, धरने प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे गेट के आगे, ना तो उनकी गाड़ियाँ चलने देंगे जब तक हमारा जो है मसला हल नहीं हो जाता। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।